मेरी बेटी बोलती नहीं सकती, वो बस पापा कहती है, बाकी उससे बातें करने की इजाज़त ही नहीं है। उसकी माँ ने उसको मना कर रखा है कि बाप से ज़्यादा बात नहीं करनी, उसे बोलना सिखाया नहीं है, सिर्फ वो 2-4 अल्फाज बोलती है, जबकि वो बोलने 4 साल की हो गई। दोनों बेटियों को मैंने सिर्फ एक मर्द होने के नाते मैं उनको फीड नहीं करवा सकता था, बाकी उनके कई ऐसे काम नहीं थे जो मैंने ना करा। अच्छा। इवन अगर वो रात में रो भी रही है, बच्चा छोटा रोता है, तो उनको संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। पोते के साथ ज़्यादा खेलता है तो उसको बचपना वापस आ जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, उसको बचपना वापस आ जाएगा, दिल बैठ जाएगा, जीने की उम्मीद आती जीने की उम्मीद आएगी होगी उसको। अगर यही रवैया रहा तो पहले तो कई ज़्यादा दुनिया जहान कूद कर गए, पर इंतकाल कर गए। अब हम भी सारे आखिरी स्टेज में ही हैं, कब तक जिंदा रहेंगे हम। सारे तालीमी अखराजात, मेडिकल के अखराजात, जो भी रहन सहन के अखराजात हैं, भले 4 लाख हो 10 लाख हो, वो बाप नहीं बर्दाश्त फराइज करेगा। सामने पूरे करने और हक आपको कुछ नहीं मिलना। तक नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? तो आप में से अक्सरियत ऐसे होंगे जिनके बच्चे होंगे और वालिद होंगे, और वालिद के लिए मोहब्बत जो बच्चों से होती है ना, वो किसी अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। यकीनन एक माँ का दर्जा ऊपर है, माँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, मगर बाप का दस्ते शफ़क़त सर पर हो ना, तो बच्चा ना शेर की तरह खड़ा रहता है। और कुछ बच्चे बड़े ही बदकिस्मत होते हैं कि जिनको वालिद का, वो कहते हैं ना, साया नहीं मिल पाता, चाहते हुए भी जिंदा होते हैं मगर अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। एक ऐसे ही तंजीम है कराची प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज कर रही है, वॉइस ऑफ फादर के नाम से खुला हो गई, ये तलाक ले ली उनकी वाइफ ने, मगर अब उनको उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा डिवोर्स के बाद। और दादू में चक्कर लगाते, धक्के खाते हैं, 1.5-2 घंटे की मुलाकात होती है, मगर बाप का दिल कहाँ बढ़ता है। तो आज इसी उम्मीद के साथ एहतजाज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी कहानियाँ बताते हैं, उनके एहसास आपको बताते हैं कि किन कर्ब से वो गुजर रहे हैं। क्योंकि बच्चे वालिदैन से दूर रहे तो बहुत दूर मुश्किलात होती है, मगर जब बाप अपने बच्चों से दूर हो ना, तो वो भी चैन से नहीं सो पाता। देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, और किसी की तरफदारी नहीं की जा रही, मगर इस बच्ची पर भी ना उतना ही हक है जितना की माँ का है ना। ये बच्ची उतनी ही अपने बाप के प्यार चाहती होगी और परवरिश करना चाहते होंगे इसके वालिद। क्या हुआ आपके साथ और अभी क्यों यहाँ पर बैठे हैं? असल में मेरी वाइफ से डिवोर्स हो गई है, वाइफ ने डिवोर्स ले ली है। अब मेंटेनेंस का केस था, मेंटेनेंस में दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। लेकिन बच्ची उम्र क्या है इस वक्त? बच्चा जो है वो 2 साल का है और बेटी जो है वो पौने 3 साल, पौने कितना 4 याद आते होंगे ना खेलते हुए, पापा पापा कहते हुए, मिस कर सारी हाँ। चीज़ें। तो लेकिन वही बात है कि वो अगर घर पे आए तो बहुत सारे मेरे बहन भाई भी उनसे मुलाकात कर सकेंगे, मैं उन्हें पार्क में ले जा सकूँगा, उन्हें घुमा फिरा सकूँगा। लेकिन जब वो सिर्फ मुझसे मुलाकात करेंगे तो और कोई मेरे घर वालों को नहीं जान सकेगा, उन्हें नहीं पता होगा चचा कौन, ताया कौन, फुप्पो कौन। लेकिन वो भी आप भी 2 घंटे के लिए क्या मिलते होंगे ना, हाँ। मतलब दिल बढ़ता है मिलने का। नहीं, उसमें फिर यही होता है कि जो हक करते होंगे, हाँ, क्या लगता होगा हाँ, कि बस ये बहुत हाँ। मुश्किल वक्त है। देखिए यकीनन इस्लाम में तलाक खुला को जायज़ करार दिया गया है, लेकिन वालिद को बच्चों से ना मिलना देना ये बहुत बड़ा है, अलमी है हमारे मुल्क का, हमारे इसमें ये माशरे है का। कि वो अगर घर की मीटिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बच्चे जो है वो मानूस हो सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचान सकें। तो इसलिए ये आपके जो आंसू हैं ना, ये तमाम जो हुकाम है, जो कवानीन बनाते हैं, ये उन तक पहुंच रहे हैं कि एक बाप का दिल बच्चे के लिए बहुत होता है। मेरी बेटी बोलती नहीं सकती, वो बस पापा कहती है, बाकी उससे बातें करने की इजाज़त ही नहीं है। उसकी माँ ने उसको मना कर रखा है कि बाप से ज़्यादा बात नहीं करनी, उसे बोलना सिखाया नहीं है, सिर्फ वो 2-4 अल्फाज बोलती है, जबकि वो पौने 4 साल की हो गई। इसलिए ताकि वो मुतालबा ना करे, वो ये ना कहे कि पापा तुम्हारे साथ घर जाऊँगी, लेकिन मुझे हक करती है तो मुझे छोड़ती नहीं है, वो चाहती है कि मैं साथ वो चली जाऊँ, लेकिन बस वो छोड़ देता हूँ मैं उसे उसकी माँ के पास और कहता हूँ बस ठीक है बेटा, तुम्हें अब माँ के साथ जाना। अल्लाह आपको हौसला दे, इंशाल्लाह वो सारे बच्चे आपको वापस मिलेंगे, अल्लाह से उम्मीद यही, हौसला रखिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तौफीक हसन। क्या हुआ तौफीक, आप दादा हैं? जी हाँ, मैं दादा हूँ। आप एक ठीक है तलाक हो जाती है, एक नापसंदा फैसला है, लेकिन इस्लाम में इजाज़त है, उसके बाद बच्चे भुगतते हैं, क्या हुआ आपके साथ? अभी अब बच्चे हमारे साथ में यही हुआ कि अगर हमारी बहू को, मेरे बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और एक बच्चा था। अब यह है कि बच्चे को मिलने के लिए 1 महीने में सिर्फ 2 घंटे की इजाज़त है। 2 घंटे? 2 घंटे, वो भी कोर्ट में। कोई घुमा नहीं सकते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मिल सकता।
मैं अगर मिलना चाहूँ तो मैं नहीं मिल सकता, दादी मिलना चाहे दादी, चचा मिलना चाहे, बड़े ताया मिलना चाहे वो नहीं मिल सकते, बस नहीं सिर्फ बाप। तो कितना मिस करते हैं उस बच्चे को? क्योंकि अरे मिस तो करना है ना, जब हमारी औलाद है, हमारा खून है, वो मिस तो करेंगे ना हम यार। लेकिन मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है, ये 2 घंटे जो 1 महीने के अंदर देना नहीं, बच्चे की मुलाकात जो है बाप के घर पे दी जाए पूरे दिन के लिए, और वीकेंड के ऊपर पूरे दिन के लिए बच्चा जो है हमारे घर है, बाप के घर पे आ जाए, ओवरनाइट जो है इससे हो बिल्कुल। और ये बताएं कि एक होता है दादा खेलता है बच्चे के साथ, हाँ, ये बिल्कुल। लम्हे बनते हैं, यानी यादगारें बनती हैं। बच्चे पोते के साथ दादा खेलता है तो उसका बचपना वापस आ जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा उसका बचपना वापस आ जाएगा, दिल बहल जाएगा, जीने की उम्मीद आती जीने है। की उम्मीद आएगी होगी उसको। अगर यही रवैया रहा तो पहले तो कई दादा इस दुनिया जहां कूच कर गए, इंतकाल कर गए। अब हम भी सारे आखिरी स्टेज में ही हैं, कब तक जिंदा रहेंगे हम भी। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी औलाद को हमारे साथ मिलने दिएगा। मैं आपको दोनों की बात बता रहा हूँ, जुल्म दोनों की तरफ है। देखें, अगर किसी औरत पे जुल्म होता है, शौहर औरत पे जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, खर्चा नहीं देता, जुल्म है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मर्द ये काम नहीं कर रहे, उनके साथ अदालतों में जुल्म हो रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। फिर जो शरीफ मर्द है, जो शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, कफालत के लिए मेहनत करता है, वो कहाँ जाए? वो तो मेहनत करके बच्चों के लिए कमा रहा है ना। अब बच्चे ही उसके पास नहीं है तो कमाए किसके लिए? फिर मर्द तो सड़क पे सो जाता है, फुटपाथ पे सो जाता है, 4 दीवारी वो औरत के लिए पैदा करता है, बनाता है, औरत रहने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये सारे तकरीबन दर्जनों लोग हैं, आप लोग एक साथ कैसे हुए? सर, ये वॉइस ऑफ फादर्स का एक प्लेटफॉर्म है। ये इंडिविजुअल लोग हैं जो जिनके अपने अपनी कहानियां हैं, अपने अपने मसाइल हैं। कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अदालतें अपनी मर्जी की हवाले से चल रही होती हैं, डेटों पे डेटा दिए जाते हैं, जज साहब जो है अपनी मर्जी की छुट्टियां लेके चले जाते हैं। कभी कोई मसला हो जाता है, कभी वर्क सस्पेंड हो जाता है, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी इलेक्शंस हो रहे होते हैं। हम रोज़ पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें अदालतें 2 हफ्ते का टाइम, 4 हफ्तों का टाइम दे देती है आगे। तो ये सालों का सिलसिला चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम अदालतों में ही मिल रहे हैं। बच्चों का जो एक जो उनका मासूम जहन है ना, वो बर्बाद हो रहा है। अच्छा, एक चीज़, माशाल्लाह से आप एक नौजवान हो हमारी उम्र के ही, बिल्कुल। तो क्या लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी, और मेरी उम्र उस टाइम 19 साल थी जब मेरी शादी हुई थी, और मेरी 2 बेटियां हैं इस टाइम पर। एक बड़ी वाली बेटी की उम्र मेरी 10 साल है, और दूसरी वाली छोटी जो है वो 8 साल की हैं। 2017 में जो है वो मेरी वाइफ ने सेपरेशन ले ली थी, और कोर्ट से उन्होंने जो है वो खुला ली है। बेसिक उनका कोई रीज़न नहीं था, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना वुमेन कार्ड यूज़ करते हुए उन्होंने जो है सेपरेशन ले ली थी। और उसके बाद ये हुआ कि बच्चों से उनको मालूम था मेरी बहुत अटैचमेंट है, तो फादर को जो है यहाँ पर जो है वो एक तरह से ब्लैकमेल करना आप कह सकते हैं कि ये होता है कि उनको मालूम है कि इनकी जान जो है वो अपने बच्चों में बंद है, तो बच्चे मुलाकात ना हो, मिल ना पाएँ, कुछ भी सीन हो, बच्चे मिल ना पाएँ, देखें नहीं, शक्ल नहीं हो। अब मुझे एक बात बताइए आप, फिर मैं कोर्ट में केसेस मुझे करने पड़े मिलने के। पहले वो बच्चे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अदालत में कैसे सब कर रहे हैं आप ना, आप में से लोग जा रहे हैं। मुझे सिर्फ वो वक्त बताएं, आपका नाम मैंने पूछा नहीं। रेहान भाई, ये बताएं, जब अब घर में घुसते होंगे, वो बच्ची की आवाज़ आती होगी, पापा पापा बाबा बाबा। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मुझे मालूम है ये प्लेटफॉर्म से मेरी वीडियो वहाँ पर भी जाएगी, और इस बात से अगर वो डिनाई करें तो फिर ये उनका अपना दीन ईमान है। मेरी दोनों बेटियों को मैंने सिर्फ एक मर्द होने के नाते मैं उनको फीड नहीं करवा सकता था, बाकी उनकी कई ऐसे काम नहीं था जो मैंने ना करा। अच्छा। इवन अगर वो रात में रो भी रही है, बच्चा छोटा रोता, तो उनको संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। अपनी बेटी वाली बड़ी वाली को स्कूल जाने के लिए तैयार करना, उसका लंच बॉक्स ड्रॉप करना, उसको वापस से पिक करना, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज वो बच्चे मेरे पास नहीं हैं, मैं उस स्कूल के आगे से गुजरता हूँ तो मुझे वो चीज़ याद आती है। मेरा वहाँ से गुजरना मुश्किल होता है कि मेरी अपनी औलाद जो है मैं वक्त थम जाता होगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम उसकी स्कूल में क्या प्रोग्रेस जा रही है। मैं खुद पहले टीचिंग करता था, मुझे अब ये है कि मेरी बच्ची क्या पढ़ रही है, क्या नहीं पढ़ रही, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो गया बच्ची का चेहरा देखे हुए? नहीं, कोर्ट में मुलाकात होती है महीने में एक बार, महीने में 2 बार होती है। 2 घंटे की अलाउ हुई है, लेकिन वो लेट हो गए आने में, फिर अटेंडेंस वगैरह मार्क करने पर 1.5 घंटे की वो मीटिंग हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, उस 1.5-2 घंटे की मीटिंग के अंदर भी मैं बन ही नहीं सकता बाप का दिल। तो अब यानी कि मैं सिर्फ वो 2 घंटे वहाँ पर मिलकर आ जाऊँ, उसके बाद मेरे कोई जज्बात नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं है, मेरा कोई खुशी गमी का मौका नहीं है कि मैं वो स्पेंड करूँ अपने बच्चों के साथ, कुछ नहीं है। ईद आती होगी, ईद पर भी मेरा पहले सिविल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में भी, और उसके बाद फिर अपीलेट कोर्ट में भी, दोनों में मैंने अपील दायर करी और एप्लीकेशन लगाई कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में ये चीज़ मौजूद है कि बच्चे घर पर आने चाहिए, तो लोअर कोर्ट ने भी और अपीलेट ADJ ने भी उसको डिनाई कर दिया। और मुझे ये अलाउ करा है कि जब ईद ख़त्म हो जाएगी
उसके बाद जब फर्स्ट ओपनिंग डे कोर्ट का होगा उसमें आकर 2 घंटे के लिए मिल लीजिएगा। आप ये बताएं, यानी कि मेरे पास कोई मौका नहीं है अपने बच्चों के लिए। औलाद मेरी है, मेंटेनेंस मैंने टाइम पर पे करना है। 2018 में से लेकर ये टाइम आ गया, एक मंथ भी मिस नहीं करा मैंने। मेंटेनेंस कितनी जाती है? 24,000 रुपये मंथली मैं पे कर रहा हूँ और 1,500 रुपये पर विजिटेशन चार्जेस मैं पे करता हूँ। लेकिन बच्चे मेरे पास घर नहीं आ सकते। मेरा उन पर फ़र्ज़ है, रेहान बाप होने के नाते मेरा उन पर फ़र्ज़ है, लेकिन बाप के हक नहीं है। हमारे यहाँ दौर में आज ये है कि बाप को उसके हक नहीं दिए जाएंगे। फ़र्ज़ है, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मुझे उठाकर जेल डाल देंगे, अरेस्ट कर लिया जाएगा, बदनामगी होगी मेरी, रेहान ने ये करा। लेकिन क्या ये कोई जानता है, कोई समझता है? जज्बात को नहीं समझ रहा, रेहान को एटीएम समझ रहे हैं ना। क्या बच्चों से मिलता है, वो घर पर आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, ये चीज़ कोई नहीं नोटिस करता। रेहान भाई बस हमारे यहाँ वुमेन कार्ड खेला जाता है, औरत को जो है उसके हुकूक दिलवाने की बात की जाती है, लेकिन बाप के हुकूक क्या कुछ चीज़ नहीं होते? उसके जज्बात नहीं होते क्या? जज्बात है ना, आपके जज्बात बहुत होते हैं, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है यहाँ पर माशरे में। और देखिए, जो भी हमारी अदालतें हैं, जो भी कवानीन बना रहे हैं, अगर आपने सोचा नहीं इस हवाले से और सोचना पड़ेगा। देखिए, ये बड़े ही तकलीफ से गुजर रहे हैं तमाम लोग। ये जो वो तमाम वालिद हैं जो कहते हैं ना, बच्चों का बाप का साया। बाप का साया का मतलब ये होता है कि बच्चा मुकम्मल तौर पर एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता है जो चाहता है, क्योंकि वालिदा कुछ भी कर ले, बाप की जगह नहीं ले सकता। इसी तरह बाप भी वालिदा की जगह नहीं ले सकता। तो ये दोनों मिलकर ही गाड़ी के पहिए होते हैं जो बच्चों को बिठा कर चलाते हैं। तो अब इसमें हम इसके बाद बात करते हैं शाहिद हुसैन से, जो कोर्ट रिपोर्टर है। मुख्तलिफ केसेस आते हैं उनके पास, तो उनसे भी मालूमात करते हैं। जो फादर से जो आए हुए, जिनके बच्चों के केसेस चल रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी बात सुन ली। मगर अदालत में होता क्या है, अदालती कार्रवाइयाँ चलती किस तरीके से, और जो ये दावा कर रहे हैं कि वालिद को नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई सीनियर रिपोर्टर है, शाहिद भाई का चैनल भी अपना है। शाहिद भाई ये बताएं कि आप भी यहाँ मौजूद है कवरेज करने के लिए, होता क्या है? वालिद कह रहे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे तो खुशी नहीं होता शायद भी, आप भी बाप हो, मैं भी बाप हूँ, कैसा हो सकता है यार? भाई, मैंने 2 दिन पहले ट्विटर पे पोस्ट देखी थी, बल्कि यहाँ गेट पे एक पोस्टर लगाया गया था, तो मैंने तय कर लिया था कि यहाँ जाके इनकी फीलिंग जानूंगा और मैं जाके खुद कवरेज करूँगा। और मैंने वीडियो बनाई, आप भी वीडियो बना रहे हैं। मामला ये है कि ये जो जिन लोगों से आपने बात की, बच्चों से बात की, वालिदैन से बात की, जो बाप हैं उनसे बात की, ये अपने जो इजहार हैं, जो जज्बात, जो कुछ इनके साथ वहाँ होता है, ये उसका 10% भी नहीं बता पा रहे। अच्छा, इससे ज़्यादा वहाँ वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, जो मिलते हैं देखने को, नाकाबिले बयान होते हैं। एक तो ये है कि जिस माहौल में आप हैं, वो सारा माहौल वहाँ पर ओवरऑल क्रिमिनल केसेस होते हैं, यानी कि मुजरिम होते हैं, मुख्तलिफ जुराइम में लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने केसेस के लिए पैरवी के लिए आते हैं। तो वहाँ माँ बाप की शफकत कहाँ से आएगी? आप अगर 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ मिसाल के तौर पर बैठ भी गए, मेरी आपसे बड़ी करीबी दोस्ती है, तो मैं अपने जज्बात का इजहार ऐसे माहौल में कैसे कर सकूँगा? माँ बाप तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। माँ बाप अपनी शफकत कैसे दिखा पाएगा वहाँ पर? ज़्यादातर केसेस वालिद ही आते हैं। ज़्यादातर वालिद जो बाप हैं, ज़्यादातर उनको भुगतना पड़ता है। सबसे पहले ये है कि वालिद की खुदा ना खासा किसी वजह से हो जाती है, ना हो वैसे हो जाती है, तो उसमें सूरत हाल ये होती है, सबसे पहले माँ का इल्ज़ाम ये होता है, जी ये अगर बाप के पास चले गए, बाप इसको ले गया, तो ये तो मुल्क से बाहर ले जाएगा, अगवा करके ले जाएगा। या अगर बाप किसी वजह से ले गया किसी एक बच्चे को, तो जी फलां टाइम आया था, ज़बरदस्ती उठा के अगवा करके ले गया। अब बाप को अगवा के केस का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी हो रहा है। लेकिन दूसरी बात ये कि एक जिम्मेदारी आपकी है, कोई जिम्मेदारी ये है कि आपने सारे तालीमी अखराजात, मेडिकल के अखराजात, जो भी रहन सहन के अखराजात हैं, भले 4 लाख हूँ, 10 लाख हूँ, मतलब जैसे वो बाप नहीं फराइज सामने पूरे करने और हक आपको कुछ नहीं मिलना, तक नहीं मिलेगा आपको। तो ये सिर्फ माँ के एंड से नहीं है, ये अदालतों के एंड से जो कवानीन बनाए गए हैं उनके एंड से, अगर किसी न किसी वजह से ट्रायल कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो हाई कोर्ट से फिर वीडियो लंबी हो रही है, इसका हल क्या निकल सकता है? हल कुछ नहीं है। देखिए, तलाक हो गई, देखिए अब जायज़ है ना, तलाक हो गई, अब दोनों पार्टी के दरमियान जो वालिद हैं वो किस तरह मुतमईन हो सकते हैं कि उनको कितना वक्त मिलना चाहिए, क्या हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हक उनको 2 घंटे का अगर मिल भी रहा है ना, अदालत में नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। मैंने बड़े जो एक्टर जो नामी गिरामी फिरोज़ खान का केस काफ़ी अर्से से रिपोर्ट कर रहे हैं, वीना मलिक हमने हाई कोर्ट में रिपोर्ट किया। अब असद खटक जो है वो 4 साल के दुबई से तकरीबन 4-6 लाख रुपए खर्चा करके आया कि बच्चों से उसको मिलना है, और वो बैठा हुआ है बिल्कुल अनजान लोगों की तरह। तो बाप अपनी शफकत बच्चों को कैसे दिखाएगा? ये तो चलो असद खटाक हो गया, बीना मलिक या फिरोज़ खान के केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, ये तो इनकी खबर अगर हम देंगे भी तो टीवी पे जगह नहीं बनती। टीवी वाले कौन चलाएंगे? ये कौन शख्स है? इनके टीवी वालों को क्या लेना देना है? तो ये अपनी अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी नहीं चलेगी, ना जजेस को पता चलेगा, आवाम को पता चलेगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म अच्छा बनाया है, लेकिन इससे और लोगों को कनेक्ट होना चाहिए ताकि हुकूमत तक आवाज़ जाए कि कानून बनाए। इंतजाम करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो खासतौर पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके दरमियान खुला हो चुकी, ले चुकी है, जितनी भी खवातीन हैं, तो ये तमाम जो वालिद बैठे हुए हैं, बाप बड़ा ही बच्चों से प्यार करते हैं और दस्ता शफकत रखते हैं उनके हाथ पर, सर पर,
तो उनसे गुजारिश यही है कि इनको खुद से ही वक्त निकाल कर मिलने दी जाए। आपका ये हक नहीं बनता कि आप शरीयत के तौर पर इनको रोको वालिद को बच्चों से मिलने के लिए। तो आप अगर ये वीडियो देख रही हैं और कोई भी इनमें से ऐसा वालिद है जो अपने बच्चों से मिलना चाहता है तो आप उनको इजाज़त दीजिए, पर दर्द महसूस दर्द करें। महसूस कीजिए, दर्द ठीक है? महसूस इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, फेसबुक यूट्यूब पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।